ताकि उस दिन 23 मई एक ऐतिहासिक दिवस है, पाठशाला का उसमें पूर्ण सहयोग रहेगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को कि उनके बच्चे को जब प्राइज मिले तो वो भी साथ में हो। इस कार्यक्रम था उसकी भी थोड़ी आप लोगों को जानकारी मातरम के लिए अपन अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाए। हर कार्यक्रम में सर्वप्रथम सम्मिलित किया गया है। हमारा जितने भी जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हमारी जो शुरुआत होती है वो दीप प्रज्वलन से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होती है। उपस्थिति दें। करते हैं और दीप प्रज्वलन के बाद भी हमारे मुख्य अतिथि महोदय कुछ क्षण के लिए मंच पर ही विराजमान रहेंगे। ललित जी और ओम प्रकाश जी से निवेदन है कि आसीन शोभा मंच की बड़े फिर हमारे बहुत से डिग्निटरीज अतिथि जी से निवेदन रहेगा कि आपको पुनः मंच की ओर एक बार आने की कृपा कर सकें। दिल आंखें बंद करके भी चेहरा देख लेता है, वो तमाशा नहीं पर तमाशा देख लेता है। खिड़कियां दरवाजे बंद करने से कुछ नहीं होता, जो सूरज है वो सब कुछ देख लेता है। ये पंक्तियां मैं अपने अतिथि को समर्पित कर रहा हूं। स्वागतम 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 कार्यकारी प्रधानाचार्य के रूप में डोमेर में कार्य कर रहे हैं श्री चेतराम वर्धन समय से अपनी दी से दे रहे हैं। ऐसे दानी पुरुष के लिए इनके तो दर्शन ही हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत है। पानी पीने की व्यवस्था के लिए टैंकी का निर्माण, पानी की जो व्यवस्था थी ग्राउंड में की गई।
बहुत ही आदरणीय मेरे मार्गदर्शक, पूर्व में मेरे प्रधानाचार्य रहे हुए, आज वर्तमान में पूरे ज़िला सोलन के उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी उप शिक्षा निदेशक पद से निभाते हुए सामान्य डॉक्टर जगदीश चंद्र नेगी जी, जो कि आज के हमारे इस पारितोषिक वितरण समारोह के मुख्य अतिथि हैं। सर्वप्रथम आपका मैं अपने इस विद्यालय प्रांगण में अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, एसएमसी की ओर से और यहाँ की स्थानीय जनता की ओर से आपका दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपका सानिध्य है, आपका स्नेह हमें सदा प्राप्त होता रहा है, लेकिन आज आप जिस जिम्मेदारी के पद पर आसीन हैं और जितनी आपकी व्यस्तता है, उसके बावजूद भी आपने मेरे किसी भी आग्रह को, अनुरोध को आपने स्वीकार जो है बहुत हर्ष के साथ सहर्ष आपने किया है, और उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ आपका, और इसके लिए धन्यवाद भी करता हूँ सर। और इस पाठशाला का जन्म भारत की आज़ादी की कुछ ही समय पूर्व रियासती काल में एक प्राथमिक पाठशाला के रूप में 1 अप्रैल सन 1947 को हुआ था, और लगभग 13 वर्षों तक यह विद्यालय इस क्षेत्र की इन पंचायतों के लिए एकमात्र प्राथमिक विद्यालय रहा। हिमाचल प्रदेश सरकार के आशीर्वाद तथा यहाँ की जो स्थानीय जनता है, उनके सहयोग और परिश्रम से इस विद्यालय को 23 मई सन 1960 को माध्यमिक स्तर का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके उपरांत भी यह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो स्थानीय युवा हैं यहाँ के, उनको तहसील मुख्यालय अर्की ही जाना पड़ता था उच्च होने के कारण, लेकिन 23 मई 1970 को इस विद्यालय को पुनः स्तरोन्नत कर उच्च विद्यालय व तदोपरांत 2 जनवरी 1998 को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दर्जा जो है प्रदान किया गया। इस विद्यालय को इस स्तर तक पहुंचाने में हिमाचल प्रदेश सरकार तथा जो स्थानीय जनता है, उनका समय समय पर सहयोग और अनुदान जो है वो इसको आज इस हद तक लाया है कि आज पूरे क्षेत्र में भूमती के विद्यालय का जो है वो नाम है। तो इसके लिए यहाँ की समस्त जो जनता है वो बधाई की पात्र है, साधुवाद की पात्र है। बाबूराम जी, स्वीकार करें, हमें अनुग्रहित करें। अंशुल जी, आपके इस आज के कार्यक्रम की कवरेज के लिए एसएमसी आपको बहुत बहुत बधाई देता है। आप भी अपना सम्मान ग्रहण करें। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद सर। उन्हें मज़ा चखाने का दम रखते हैं हम, ये तो तरस आ जाता है आसमां की खामोशी को देखकर, वरना उसका भी सीना चीरकर रोशनी फैलाने का दम रखते हैं हम। इस विद्यालय ने अपनी प्रगति को, इसकी गाथा को आगे बढ़ाते हुए, मैं देख रहा था कि सुबह से ही बच्चों के अंदर कितना जोश, कितनी इनके अंदर प्रतिभा, और चाहे सांस्कृतिक गतिविधियां हों, चाहे शैक्षणिक गतिविधियां हों, चाहे कोई अन्य को करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, उनमें ये पारंगत हैं बच्चे और लगातार प्रयासरत हैं। हमारे जो आदरणीय अध्यापक साथी हैं, जो इनको तराशने का कार्य कर रहे हैं, इनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको निखारने का, इनके व्यक्तित्व को विकसित करने का जो कार्य कर रहे हैं, तो इन सभी जो आदर के योग्य हमारे शिक्षक साथी हैं, इन सब के प्रति भी हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। सरकारी विद्यालयों में कोई कमी नहीं, सुख सुविधा की जितनी फैसिलिटीज़ और बच्चों को स्कॉलरशिप और ये जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, इतने कहीं। अभी थोड़े दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सोलन में बच्चों को जो एक सिंबॉलिक एक टोकन के रूप में 24 बच्चों को वो टैबलेट्स दिए, टैब्स दिए बच्चों को जो मेधावी छात्र हैं, और उसी कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। इस जिले में भी आदरणीय हमारे संजय अवस्थी जी, उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम को भी आदेश दिया और उनसे मैं समय लेकर के हम जो अर्की कंस्टिट्यूएंसी है
इसमें हम उनके उस आवंटन का कार्य करेंगे जो बच्चों को 21-22 के जो बच्चे मेधावी छात्र छात्राएं हैं, मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनको वो टैबलेट्स, वो टैब्स 20-20 हज़ार की एक टैबलेट है, तो वो हम उसको आवंटन का कार्य भी हम उनके सारे दिनों को करेंगे। यदि माँ बाप का कहना नहीं मानोगे, घर का काम में हाथ नहीं बटाओगे, आज देखा कि बच्चों के अंदर ये कमी है कि घर में माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, आप बच्चों का भी वो फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है, नहीं उनके काम में भी हाथ बटाना है। माता जी आपके सुबह उठ करके 4 बजे 5 बजे उठ करके सारा काम करके जो है आपको नाश्ता तैयार करके, लंच तैयार करके आपको कितनी कुर्बानी हुई, तो उस कुर्बानी की कोई कीमत नहीं है। माँ बाप की जो कुर्बानियाँ होती हैं उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो इतनी अपेक्षा जरूर करूँगा, और मैं थोड़ा सीरियस बातें इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चों को थोड़ा ज़रूरी था ये अच्छा गायक बन सके, अच्छा कोई प्लेयर अच्छा निकले, कोई आपका ओरेटर अच्छा निकले, कोई बहुत अच्छे आप भाषण दे सके, कोई लेखक अच्छा निकले। इस प्रकार से जो है हमारी तब जाकर के पूरा हमारा समाज जो है संपूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है। तो आप बच्चों से क्या क्या अपेक्षा है मुझसे, कुछ सुना दो एक आधी कविता कोई है? ये आपकी नजर है कि अब गीत कोई नया सुना दीजिए, अब गीत कोई नया सुना दीजिए, दिल की बात हमें बता दीजिए। अब गीत कोई नया सुना दीजिए, दिल की बात हमें बता दीजिए, उलझनों में फंसी है जिंदगी मेरी, इसको भी जरा सुलझा दीजिए। तलब है तेरी प्यार के नगमों की, लबों से अपने गुनगुना दीजिए, हसरतों से भी दामन भर चुका है, प्यास दिल की बुझा दीजिए। महका है खूब ये चमन तेरा यहाँ, गुल कोई अब नया खिला दीजिए। अपनी समझ में आई तो बुझा दीजिएगा। हम जो अपने घर का कार्य करते हैं तो आप बच्चों, हम सभी बच्चों के प्रति समर्पित हैं। आप बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ कुलदीप जी के लिए अंत में 2 पंक्तियां जरूर कि शुष्क पत्तों के ढेर पर जब चांदनी खिली, अपने दुखों के साथ तुम्हारी भी बात चली, भटकी है हवा सारी रात तेरे शहर में, मगर किसी मकान की खिड़की नहीं खुली, किसी मकान की खिड़की नहीं खुली। आप सभी का धन्यवाद और आभार विद्यालय प्रशासन का, प्रधानाचार्य जी, समस्त विद्यालय के शिक्षकों का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। रिद्धि, खुशबू, प्रतिभा एंड अपर्णा। मीनाक्षी, उर्वशी एंड मानसी, ब्रोटीवाला एंड
Priyanshi participated in Ponta Sahib. Road and safety. अच्छा, नेक्स्ट ड्राइंग कंपटीशन. इसमें पिंकी क्लास 8 पोजीशन फर्स्ट. भावना नाउ स्लोगन कंपटीशन. सेकंड पोजीशन गोज टू वंदिता क्लास 8. थर्ड पोजीशन शिवम क्लास 6. रोड एंड सेफ्टी क्लब के अंतर्गत जो है इनका स्लोगन राइटिंग कंपटीशन था. शिवम क्लास 6. अब सीनियर ग्रुप